हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक आपका छोटा सा टॉपिक है। छोटा है लेकिन बड़ा धमाका करता है। इससे बड़ी क्वेश्चन पूछता है पेपर में। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, कितने गुणनखंड है। जैसे देखिए ये आपका 100 दे दिया है, हम इसमें बात करने वाले हैं। जैसे आपको एक कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछेगा कि कितने इसके गुणनखंड है, एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उसमें कितने सम गुणनखंड है, मतलब इवन नंबर का गुणनखंड कितना है उसमें। उसके बाद उसमें ऑड नंबर का गुणनखंड कितना है। इस सारी 3 टाइप के क्वेश्चन से 4 टाइप के क्वेश्चन जो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम इसमें आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और सिखाकर आपको छोड़ेंगे, ये गारंटी मेरा है। हाँ, सिखाकर छोड़ेंगे हम आपको। जैसे देखिए यहाँ पर हम कहें कि आप इसका फैक्टर निकालिए, टोटल गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है, टोटल फैक्टर कितने हैं इसमें। तो आप ऐसा ही करेंगे ना कि मान लीजिए 100 है तो 100 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, 10 से कटेगा, फिर आपका 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा आपका 20 से कटेगा, और किससे कटेगा 25 से कटेगा, और 25 से करने के बाद किससे कटेगा 1 से 2 से 4 से भी कट जाएगा, यहाँ पर 4 से भी कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, फिर 10 से कटेगा, फिर आपका 8 से कटेगा, नहीं 8 से भी नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 50 से कटेगा, और फिर किससे कट जाएगा ये 100 से कट जाएगा। यानी टोटल इसके फैक्टर जो है आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है। देखिए कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूँ। इस तरह करेंगे जब तो पता चला कि आपका पेपर खत्म हो गया। पेपर खत्म हो जाएगा 2 क्वेश्चन को करने में, लेकिन ऐसे आपको नहीं करने हैं। कैसे करना है उसका अप्रोच देखिए। पहले इसको हम काउंट करना है कि टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, यानी टोटल फैक्टर कितने हैं, यानी टोटल कितने गुणनखंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल गुणनखंड कितने हैं आपके 9। कितना टाइम लगा, अरे बाप रे कितना टाइम लग जाएगा, तो कम चलेगा नहीं। ऐसे नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए कोई भी आपको नंबर मिले तो आपको मने मन उसको ऑड फैक्टर में तोड़ना है, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर तोड़ने के लिए देखिए 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 × 5, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। और 20 को क्या कीजिएगा 4 × 5 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो देखिए 1 5 यहाँ पर और 1 5 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 इंटू, देखिए ये 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 का पावर हम 2 इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 का पावर 2, यानी बस निकल गया। ये 2 का पावर 2 है ना, इसमें एक जोड़ दीजिए पावर में, एक पावर इसमें और एक भी पावर इसमें, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी पावर 2 का 2 और 1 3, 2 का पावर 2 और 1 3, यानी 3 × 3 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 9। अब आपके मन में ये क्वेश्चन सूट रहा है कि हम यहाँ पर एक जोड़ते क्यों हैं। ये भी तो मन में फैक्टर आपको आ रहा होगा क्वेश्चन ना कि हम जोड़ते क्यों हैं, क्या बात है कि जोड़ते क्यों हैं। तो चलिए क्यों जोड़ते हैं हम बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्यों जोड़ते हैं उसका मसला ये है। जैसे देखिए हमें यहाँ पर क्या लाने हैं 2 का पावर 2 लाना है, तो हम डायरेक्ट 2 का पावर 2 नहीं ना लिख देंगे, जैसे ऐसे नहीं लिखेंगे 2 का पावर 0 × 2 × 2 लिखेंगे ना। जैसे मान लीजिए हमें 4 का फैक्टर करना है, 4 का फैक्टर करना है, तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 1 2, और एक क्या हो सकता है 4। 3 को फैक्टर हुए ना, तो इसी को हम यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, क्या कहे हैं इसको ऐसे लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 से 2 का पावर 0 का मतलब 1, 2 का पावर 1 का मतलब 1, ये हो जाएगा 2, फिर ये 2 का पावर 1 मतलब 2, यानी 2 2 2 का 4 और ये 4। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 का पावर 0। देखिए यहां से जब हम ऐसे चलेंगे तो हो जाएगा क्या, यहां से जब हम ऐसे चलेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, ऐसे हो जाएगा ना। तो 0 का पावर 1 हो जाएगा 1, और ये 1 और ये 2, तो टोटल को जब हम ऐड कर देंगे, आपको पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होता है तो जो उसका पावर होता है, पावर क्या होता है जुट जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए इसको ऐड किए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन या कंसेप्ट आपको कैसा से समझ में आ गया है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपको। हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे देखिए मान लिया पर दे दे आपको 500 250, और इसमें पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको तोड़ दीजिए। अब देखिए 50 25 हो जाएगा ना, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 5 × 5 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 2 × 5 × 5, मतलब क्या 5 का पावर 3 × 2 का पावर 1। आपका आंसर आपके हाथ में, इसका पावर कितना है 2, तो इसमें 1 जोड़िए तो हो जाएगा 3, फिर 2 का पावर कितना है 1, इसमें 1 जोड़िए हो जाएगा 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 6।
250 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 6 है। हाँ, गड़बड़ाइए नहीं, 6 ही है। 6 ही से कटेगा। जैसे देख लीजिए ना, किस किस से कटेगा ये किस किस नंबर से कटेगा, मुझे बताइए किस किस से कटेगा। आप ऐसे भी इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यानी 50 × 50 250 हो जाएगा। 5 × 25 250। जब 50 को तोड़ेंगे तो 10 और 5 में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा। फिर जब 5 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू कितने, 5 इंटू 2 10 हो गया। 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250। तो हो जाएगा कितना, देखिए 5 का पावर हो जाएगा 3, 5 का पावर एक बार 3 और 2 का पावर 1 है, यानी ओहो सॉरी यहाँ पर 3 और 1 4 होगा ना, ये 1 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए पावर इसका क्या है, 5 का 3 है तो इसमें 1 जोड़ेगा तो हो जाएगा पावर 4। 2 का पावर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ेगा तो हो जाएगा 5 का पावर 2। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 होंगे। सॉरी दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपसे पूछ दे कि इवन फैक्टर टोटल कितने होंगे, यानी 100 में इसमें पूछ दे, इसी में पूछ दे कि आपको इवन फैक्टर कितना है, मतलब सम गुणनखंड कितने हैं, सम संख्या का गुणनखंड कितने हैं। तो क्या करना है, जैसे देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दे 120 और इसमें पूछे कि कुल सम गुणनखंड की संख्या फाइंड कीजिए। सम गुणनखंडों की संख्या बड़ा पूछता है भाई, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ, जो नंबर टोटल है इवन नंबर का फैक्टर कितना है इसमें, तो क्या करें, कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है, जैसे देखिए ये 120 दे दिया आपको ना, 120 तो 120 को हम 2 पहले ही कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि जो सम संख्या है वो 2 से कटती है, तो हम क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और बच क्या जाएगा हमारा, अब 60। बस अब 60 का फैक्टर कर दीजिए। 60 का फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे देखिए 12 × 5। अब देखिए 12 को क्या कर सकते हैं, 3 × 2 में कर सकते हैं, 3 × 4 में कर सकते हैं, 3 × 4 × 5। मतलब अब देखिए 3 का पावर यहाँ पर 1 है, 2 का पावर 2 है और 5 का पावर कितना है, 1 है। मतलब 3 का पावर 1, 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1। और यहाँ पर 2 आपका कॉमन है तो कॉमन रहेगा, क्योंकि ये 2 ये दर्शा रहा है कि जो ये नंबर से 2 सम संख्या है, यानी 2 इवन नंबर है तो वो बाहर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 3 का पावर 2 हो जाएगा, जब 1 है तो 1 जुड़ जाएगा। फिर 2 का पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का पावर 3 हो जाएगा। फिर 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इन सब पावर को आपस में गुना कर देना है। मतलब 3 दूना 6, 6 दूना 12, टोटल सम फैक्टर कितना हो जाएगा 120 में 12। यानी टोटल 120 नंबर्स में सम ऑफ, यानी जो इवन नंबर का फैक्टर है टोटल कितना आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर 12 आ जाएगा। हाँ 12 आ जाएगा। और इसमें ऑड फैक्टर पूछते तो क्या करना है, अरे बाप वो भी आ सकता है ना, हाँ वो भी आ सकता है, तो वो भी सीखेंगे हम। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सारे क्वेश्चंस को हम सीखने वाले हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा एक सम फैक्टर पर और हम कुछ क्वेश्चन एक कर ले, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये 100 दे दिया आपको और इसमें भी पूछ देगा कि टोटल सम गुणनखंडों की संख्या, यानी टोटल इवन नंबर की संख्या कितने हैं, जो उसमें गुणनखंड करेंगे तो टोटल उसमें इवन नंबर कितने आएंगे वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमने आपको ये बताया कि जो इवन पूछेगा तो आपको 2 को कॉमन कर लेना है। क्या करना है, 2 को कॉमन कर लेना है। तो जब 50 में 100 में 2 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा 50। बस अब इसका फैक्टर निकाल दीजिए ना, 10 × 5, फिर 5 × 2 × 5। देखिए 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 × 2 का पावर 1। देखिए हमने क्या कहा है कि पावर अगर आएगा तो पावर को क्या कराना है, 1 ऐड करना है। पावर 2 है तो पावर 3 लिखेंगे, पावर 1 है तो पावर 2 लिखेंगे। यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। यानी टोटल इवन फैक्टर कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल इवन फैक्टर कितना हो गए, 6 हो गए। नहीं यकीन है, देखिए ना, आइए ना, आइए दिखा दे रहे हम आपको। देखिए 100 में फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, 4, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यही ना होगा। यानी तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सम फैक्टर, यानी सम गुणनखंड फाइंड करना है, यानी इवन नंबर। तो 1
2 3 4 5 और कहाँ गया एक, 5 और 1 यानी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 2 4 2 6 2 8 और एक नंबर कहीं पर है 1 2 4 5 10 हो सकता है, 20 हो सकता है और 25 हो सकता है, 50 हो सकता है और एक कहीं छूट रहा है। एक 2 फैक्टर है, 100 का 2 फैक्टर है। आपका 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, फिर 5 से भी कट जाएगा, 5 से, उसके बाद 8 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा आपका 100, 10 के बाद किससे कट जाएगा आपका 20 से कट जाएगा 100, 20 से कटने के बाद आपका किससे कट जाएगा 25 से कट जाएगा 100, 25 से कटने के बाद 50 से कट जाएगा और 50 के बाद 100 से भी तो कटेगा। अरे भाई 100 से भी तो कटेगा वो। तो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 टोटल सब फैक्टर हमारे आया है कि नहीं आया है, 6। अगर वहीं आपको ऑड फैक्टर पूछ दे, मतलब ऑड नंबर्स, टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं उसके, तो देखिए ना 1 और 1 2, हाँ टोटल ऑड फैक्टर उसके कितने हैं 2। जैसे देखिए यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है आपके ऑड फैक्टर 2 नहीं है, 1 3 है, 25 भी है। तो देखिए अगर हमें इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि टोटल ऑड फैक्टर पता कीजिए, यानी कि 100 के गुणनखंड में टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो हमें क्या करना है। देखिए ना हम ये इवन वाला है ना, जो इवन वाला छुपा लेंगे, क्या करेंगे इवन वाला छुपा लेंगे और ऑड वाला में 1 जोड़ देंगे। देखिए ना 2 1 3 टोटल ऑड संख्या आ गया आपका कि टोटल अभाज्य गुणनखंड संख्या सम नहीं विषम कितना है 3 है। आगे नहीं आया तो चलिए फिर से हम समझा रहे हैं आपको, एक और क्वेश्चन समझाएंगे एकदम समझ में आएगा, उसकी गारंटी दीजिए मुझे। हाँ जैसे देखिए हमने क्या कहा है आपको अभी, क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ये मान लीजिए आपकी 200 नंबर्स में ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ऐसे दिख जाएगा आपको कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो क्या करने हैं, बस 200 का फैक्टर तोड़ दीजिए ना। हम क्या में तोड़ सकते हैं 40 × 5 200 हो जाएगा, फिर इसको 8 × 5 × 5। अब देखिए ये तो आपका सम हो गया ना, क्या हो गया ये सम हो गया, तो सम हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा, ये तो हो गया सम। लेकिन हमें क्या करना है पता, हमें तो विषम पता करना है ना कि टोटल विषम फैक्टर उसमें कितने हैं। तो विषम फैक्टर के लिए यहाँ पर क्या है देखिए ना 5 के पावर 2 है, तो ये सम वाला तो हम छोड़ देंगे ना, क्योंकि 2 का पावर जो 3 है 8 है, ये तो सम गुणनखंड में आएगा, लेकिन 5 तो विषम गुणनखंड में आएगा ना, 5 विषम गुणनखंड में आएगा क्योंकि 5 ऑड इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो हमने आपको क्या कहा है कि पावर अगर आता है तो पावर में आप 1 जोड़ दीजिए, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, हाँ 3 हो जाएगा। यानी आप क्या करेंगे टोटल 200 में जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें विषम संख्या ये ऑड नंबर का जो फैक्टर होगा उसमें टोटल कितना आएगा 3 आएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ में आए, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए थोड़ा सा और एक टाइप के क्वेश्चन बच रहा है, मान लीजिए तो सम हो गया विषम हो गया और मल्टीप्लाई में दे तो क्या करना है, अरे हाँ उस पर भी आ सकता है क्वेश्चन। आप पता नहीं आप वहां पर सोच पा रहे होंगे नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है। किसी भी चीज को ऐसे पढ़िए कि फिर उसमें कोई चीज छूटे नहीं, किसी चीज को छोड़िए नहीं, छोड़ दीजिएगा फिर तो मजा ही गड़बड़ा जाएगा। जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक जाना है मुझे मेरे मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। चलिए देखिए मान लीजिए आपको इसमें दे देगा कि हाँ 5 के पावर 7 × 7 के पावर 4 × 3 के पावर 2 में सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए इसमें किसी का पावर नहीं ना होगा, पावर किसी का तो नहीं ना हो सकता है, पावर जब किसी का नहीं हो सकता है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसके पावर में 1 जोड़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आ जाएगा आपका नंबर 7 और 1 8,
इसका पावर हो जाएगा 4 1 5, इसका पावर हो जाएगा 3, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 5 40, 40 दूना 120, टोटल 120 नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। हाँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन देते और गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसके पावर में ही मल्टीप्लाई कर देना है, एक एक पावर में जोड़ करके। हाँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे 120। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, एक और दो क्वेश्चन, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर समझ में आया है तो, नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ तक दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, तब मैं बताऊंगा। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चंस। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है। देखिए, आपको इसका बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, अगर सीखे हो तो जरूर बताइए। देखिए, टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें। हाँ, तो इस क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन का आंसर्स कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है और कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है।